पंचायत चुनाव के 3 खिलाड़ी राजा भैया मोती सिंह और प्रमोद तिवारी। इस बार के पंचायती चुनाव के दंगल से निकले परिणामों ने कई मायनों में राजनीति के नए खिलाड़ियों को आईना दिखाया है। पुराने खिलाड़ियों के आगे नए नवेले रणनीतिकार चारों खाने चित्त नजर आए। संगठन पीछे रह गया और उनके किरदार महफिल लूट ले गए। इन किरदारों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, जनसत्ता दल के मुखिया और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने चुनाव में गजब की पेशबंदी पैदा कर विरोधियों की हवा निकाल दी। अपने मंसूबों में कामयाबी की मंजिल तय करने वाले यही 3 चेहरे अगले चुनाव तक याद किए जाएंगे। जिले के इन 3 प्रमुख नेताओं में सबसे पहले बात करते हैं जनसत्ता दल के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की। वर्ष 2010 को छोड़ दें तो पिछले 5 वर्ष से लगातार राजा भैया जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर अपने प्रत्याशी को जीत दिलाते आ रहे हैं। इस कामयाबी को लोग अब तक उनकी दबंग छवि बताते थे, लेकिन इस बार उनकी दबंग छवि पर उनकी राजनीतिक कुशलता भारी पड़ गई। राजा भैया के पुराने तगड़े विरोधी और धुरंधर नेता प्रमोद तिवारी को साधना आसान काम न था। राजा भैया और प्रमोद को एक साथ देख जिले के राजनीतिक पंडित भी चौंक गए। ये राजा भैया की सदी राजनीति ही थी कि जिला पंचायत के चुनाव में 17 सदस्यों को लेकर बड़ी पार्टी के रूप में उभरी सपा पूरी तरह सफा हो गई और भाजपा को अपने ही शासन में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ा और राजा भैया एक बार फिर जीत का सेहरा अपने प्रत्याशी के सिर पर सजाने में कामयाब रहे। तो वहीं दूसरी ओर ब्लॉक प्रमुख की 5 सीटों पर भी विजय पताका लहराकर राजा भैया ने विरोधियों को अपनी ताकत का अंदाजा भी करा दिया। अब बात करते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी की। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को समर्थन देकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला, सत्ताधारी दल भाजपा को बता दिया कि सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करके भी बाजी जीती जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी जताने की कोशिश की कि वह सिर्फ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को नहीं सपोर्ट कर रहे, बल्कि वह एक पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को भी ताकत दे रहे हैं। इसके साथ ही रामपुर संग्रामगढ़ ब्लॉक से निर्विरोध कांग्रेस की जीत भी उनकी रणनीतिक कौशल की कहानी बयां कर गई। भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद लालगंज और सांगीपुर ब्लॉक में कांग्रेस का परचम लहराना प्रमोद तिवारी के किंग मेकर की पुरानी छवि को पुनः स्थापित कर गया। इस चुनाव में करारी हार और अपने दम पर भाजपा को सबसे बड़ी जीत का तमगा दिलाने वाले कैबिनेट मंत्री मोती सिंह की अगर बात न की जाए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर करारी हार का जिस तरह से भाजपा को स्वाद चखना पड़ा, उससे मंत्री मोती सिंह की भी कम किरकिरी नहीं हुई। इन सब के बावजूद मंत्री मोती सिंह ने बता दिया कि हारी बाजी को जीत में कैसे पलटा जाता है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा के खाते में 7 सीटें जड़कर दूसरे दलों को संदेश दिया कि हार का बदला लेना उन्हें बखूबी आता है। वहीं अगर जिले में हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनावों की बात की जाए तो सत्तारूढ़ दल भाजपा पर विपक्ष भारी दिखाई दिया। जिले में ब्लॉक प्रमुख की कुल 17 सीटों में से 7 पर ही भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई। इसके बाद 5 सीटों पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के उम्मीदवार विजयी रहे। 3 पर कांग्रेस एवं 2 पर निर्दलियों ने परचम लहराया। 6 ब्लॉकों में निर्विरोध निर्वाचन के बाद बची बाकी 11 सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ। इसमें मतगणना होने पर सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटों पर ही कामयाबी मिली। सबसे अधिक राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 4 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी 2 सीटों पर विजयी रहे, जबकि 2 ब्लॉक में निर्दलियों ने जीत दर्ज की। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के शिवगढ़ और गौरा विकास खंड में भाजपा समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई। शिवगढ़ से सत्यम ओझा और गौरा से भाजपा समर्थित सुमित्रा देवी ने जीत हासिल की। आसपुर देवसरा विकास खंड में भाजपा समर्थित प्रत्याशी कमलाकांत यादव ने सपा प्रत्याशी सुषमा यादव को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक समर्थित प्रत्याशियों में सदर ब्लॉक से शेखा देवी, बाबागंज से मालती देवी, कालाकाकर से रमेश कुमार और कुंडा से रीता सिंह पत्नी संतोष सिंह ने जीत हासिल की। मानधाता से मोहम्मद इसरार और संडवा ब्लॉक से तारा देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की। रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र के 2 विकासखंड लालगंज से अमित सिंह और सांगीपुर से अशोक सिंह बबलू कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के रूप में विजयी रहे। इससे पहले जिले की 6 सीटों पर निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए थे। इनमें पट्टी, मंगरौरा, बेलखरनाथ धाम, लक्ष्मणपुर ब्लॉक में भाजपा और बिहार में जनसत्ता दल व रामपुर संग्रामगढ़ में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए थे।